ओम श्री हरि। भक्तमाल की टीका। नाभादास जी के भक्तमाल के पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु नाभादास जी के भक्तमाल की जैसी प्रतिष्ठा हुई वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त न हो सका। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखी जाने लगी। गद्यात्मक तथा छंदोबंद शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गई, किंतु उनमें से जो लिखी गई श्री प्रियादास जी की टीका का सर्वाधिक प्रचार हुआ। श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका का नाम रखा भक्ति रसबोधिनी। वास्तव में यह एक ऐसी टीका है जो भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र को प्रस्तुत करती है। श्री नाभादास जी ने अपने छपयों में किसी छपये में एक भक्त का तथा किसी छपये में 20 भक्तों का नाम स्मरण करके उनकी कथा का संकेत मात्र कर दिया है, किंतु श्री प्रियादास जी ने उन भक्तों का चरित्र विस्तार से बड़ी ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए गुजरात में नरसिंह मेहता नामक महान भक्त हुए, जिनका वर्णन श्री नाभादास जी ने केवल एक छपया में किया, किंतु इसी छपये की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने कविताओं में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। भक्तमाल दोहे तथा छपियों की कुल संख्या जितनी है, जिसकी टीका में प्रियादास जी ने बहुत सारी कविताएं रची हैं, बिना प्रियादास जी के टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना तथा कथा का स्वारस्य प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जैसे वेद मंत्रों के निगूढ़ अर्थों को भाष्यकार श्री सायणाचार्य ने खोला है, वैसे ही भक्तमाल की कथाओं को बिना श्री प्रियादास जी की टीका के समझना बड़ा ही दुरूह है। इससे श्री नाभादास जी के हार्दिक अभिप्रायों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्तमाल के समान ही आदर मान है। भक्तमाल की रचना छपे छंदों में हुई है, तो प्रियादास जी ने इसकी टीका कविता छंदों में की है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कवित नामक छंदों में हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे यह भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभाजी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा करा देंगे। उपयुक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी अपनी टीका में करते हैं। श्री प्रियादास जी विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत, जो आज के गुजरात में है, में हुआ। ये नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए। श्री राधा रमन जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवत दर्शन कर गलता गद्दी जयपुर पधारे और कुछ दिन वहाँ रहे। यहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नाभादास जी ने दर्शन देकर भक्तमाल की छंदोबंद टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्ति रसबोधिनी 3 कवितों के आधार पर पता चलता है कि वे चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके गुरु महाराज का नाम था श्री मनोहर दास जी। उन्होंने कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल की टीका पूर्ण की। श्री प्रियादास जी प्रारंभ के 7 कविताओं में भक्ति का स्वरूप, सत्संग की महिमा, नाभाजी का गुणानुवाद तथा भक्तमाल की महिमा और अपनी टीका की विशेषता बतलाने के अनंतर 8वें कविता में सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है
ये गुण वह योग्यता भक्तों के चरित्र को सुनने से ही आती है, क्योंकि अन्य साधनों में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का वर्णन श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है, वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर है। ए पे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। ओम श्री हरि।